बच्चों संस्कृत में आज का विषय है दृश धातु। जो आज उसका हम चौथा रूप पढ़ रहे हैं, सॉरी पांचवा रूप पढ़ रहे हैं, पांचवा लकार पढ़ रहे हैं। लिरिट लकार चार हम पढ़ चुके हैं पहले। आज कौन सा है? दृश का लिरिट लकार रूप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप एक बात विशेष रूप से हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, वो क्या? जब धातु का परिवर्तन रूप हम प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था ना कि कुछ धातु ऐसी होती है जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है रूप लिखते समय, तो उनका रूप चार लकार में परिवर्तित होता है। किस किस में? लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में। लेकिन लिरिट में उसका परिवर्तित रूप प्रयोग नहीं किया जाता। ये हर धातु के रूप के लिए अप्लाई होता है। ये कंडीशन, क्या कंडीशन अप्लाई होती है? कि जब कोई धातु किसी परिवर्तित रूप में प्रयोग की जाती है, मतलब दृश को पश्य के रूप में प्रयोग कर रहे थे ना जैसे हम, तो वो चार लकारों में ही होती है। किस किस में? लोट में, लट में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में। आज पांचवा रूप पढ़ रहे हैं, पांचवा लकार पढ़ रहे हैं, लिरिट लकार। तो इसमें इसका परिवर्तन रूप प्रयोग ना होकर के कौन सा रूप प्रयोग होता है? दृश ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो पुरुष वही रहेंगे, वचन वही रहेंगे, सिर्फ रूप परिवर्तन पे आज हम ध्यान देंगे केवल, कि यहाँ पर लिरिट लकार में परिवर्तित रूप प्रयोग ना होकर के क्या रूप प्रयोग होता है? दृश ही प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसके रूप। जैसे पठिष्यति होता है, क्या शब्द होता है? पठिष्यति, यही तो होता है। पठिष्यति में क्या जुड़ गया है? यहाँ पे पठ धातु है और प्लस क्या है? इष्यति प्रत्यय होता है, यही तो होता है। तो सब में कौन सा वाक्य जोड़ना है? आज हमें इष्यति जोड़ना है। और धातु कौन सी है? आज हमारी दृश धातु है। तो दृश धातु में वाक्य कौन सा जोड़ना है? इष्यति शब्द, इष्यति प्रत्यय जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर शा है और यहाँ क्या है? ईश। तो यहाँ पर शा और ईशा ई मिलकर क्या बन जाता है? छा बन जाता है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। क्या नोट कर सकते हैं? कि दृश में, दृश के शा में जब ई और शा मिलता है, यानी कि इसको संधि के कारण क्या बन जाता है? छा रूप बन जाता है। अब चूंकि शा आधा है तो यहाँ पे भी छा आधा ही लिखेंगे। शा के बाद ई आएगा तो इसको किस में बदल देते हैं? हम छा में बदल देते हैं। और शा क्योंकि आधा है तो यहाँ पे छा भी आधा ही बनेगा। फिर से समझ लीजिए, दृश के बाद इष्यति प्रत्यय जोड़ना है। क्योंकि हमें क्यों जोड़ना है? क्योंकि लिरिट लकार का प्रत्यय क्या होता है? इष्यति होता है। यानी कि इष्यति शब्द जिसमें जोड़े जाते हैं वो कौन सा लकार होता है? लिरिट लकार होता है। और क्योंकि आज हम लिरिट लकार की बात कर रहे हैं और धातु कौन सी हमारी? दृश है, तो दृश को लिरिट लकार में परिवर्तन ना करके दृश के रूप में ही प्रयोग करते हैं। लेकिन दृश के बाद क्या है? इष्यति शब्द जुड़ेगा। तो शा के बाद जब ई की संधि होगी तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? छा बन जाते हैं। और इसको हम आधा प्रयोग करेंगे। आधा क्यों लिखा है? क्योंकि शा हमारा आधा ही है। इसमें हलंत लगा, इसका मतलब यही तो हुआ, ये आधा है। तो यहाँ पे छा भी हम आधा ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? द्र और शा और ई मिलके क्या बन गया? छा बन गया। और शब्द क्या बन गया? यति। ठीक है, तो क्या शब्द बन जाएगा? शा और ईश मिलके छा बन जाएगा और शब्द बनेगा हमारा यति, ऐसे जुड़ जाएगा। ये संधि का बताइए मैंने। अब आते हैं हम रूप पे। सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पे सब में फॉलो करना है। तो सब में क्या है? दृश धातु है और क्षति प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो दृश्यति हो जाएगा। द्रक्ष्यति, जैसे हमारा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति होता है ना, तो वैसे क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता और द्रक्ष्यन्ति। फिर द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। तो यहाँ पे धातु अगर पूछेंगे तो धातु कौन सी लिखेंगे? दृश। और क्योंकि इसमें इष्यति लिखा हुआ है यानी छुपा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था अभी, इष्यति जुड़ा होता है। पठिष्यति जैसे होता है, पठिष्यति में क्या जुड़ा हुआ है? इष्यति जुड़ा हुआ है। इसमें भी तो इष्यति जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे संधि हो गई है। फिर से समझा रही हूँ ये बात। यहाँ पे छा बन गया क्योंकि यहाँ पर संधि हो गई है। किस किस की? शा की और इश की। तो शब्द क्या है हमारा? द्रक्ष्यति बन जाएगा, द्रक्ष्यता बन जाएगा और द्रक्ष्यन्ति बन जाएगा। द्रक्ष्यसि बन जाएगा, द्रक्ष्यथा बन जाएगा, द्रक्ष्यत बन जाएगा, द्रक्ष्यामि बन जाएगा, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। अब आते हैं ग्रह कार्य पे। तो ग्रह कार्य में क्या है? वाक्य पूर्ण करके आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। अब क्या है हमारा? कर्ता का कारक, कर्ता का कौन सा रूप लिखा है? यहाँ पे सा लिखा है। सा किसका है पहले ये बताएंगे। तो सा है प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का दृश धातु में लिट लकार में क्या रूप बनता है? द्रक्ष्यति। हमें चार चीज़ें देखनी होती हैं बच्चों। पहली क्या? धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो यहाँ धातु है दृश, लकार है लिरिट, पुरुष है प्रथम, वचन है एक वचन। तो सा क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पे? द्रक्ष्यति। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सा द्रक्ष्यति, यानी कि वह देखेगा। भविष्य काल में है ना रूप। भविष्य काल का मतलब क्या हुआ? ऐसा काम अभी होगा, हुआ नहीं है, यानी कि वह देखेगा। फ्यूचर सेंटेंस जो आप इंग्लिश में बनाते हैं वही। तो किसका है? प्रथम पुरुष
द्विवचन का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे तो वाक्य का ये जो तो कर्ता का रूप दिखाई दे रहा है इसके साथ क्या लिखेंगे द्रक्ष्यताः, यानी कि वह दोनों देखेंगे। फिर ते द्रक्ष्यन्ति, फिर बता रही हूँ, पहले आप ये देखेंगे कि ते किसका है, तो ते किसका है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। और प्रथम पुरुष बहुवचन का कौन सा रूप बनेगा दृष्ट धातु लिट लकार में, द्रक्ष्यन्ति। तो यहाँ क्या लिखेंगे ते द्रक्ष्यन्ति, यानी कि वह सब देखेंगे। फिर त्वम द्रक्ष्यसि, यानी कि तुम देखोगे। युवाम द्रक्ष्यतः, यानी कि तुम दोनों देखोगे। यूयम द्रक्ष्यत, यानी कि तुम सब देखोगे। फिर अहम द्रक्ष्यामि, यानी कि मैं देखूंगा या हम देखेंगे। फिर आवाम द्रक्ष्यावः, यानी कि हम दोनों देखेंगे। वयम द्रक्ष्यामः, यानी कि हम सब देखेंगे। तो सा द्रक्ष्यति, तौ द्रक्ष्यतः, ते द्रक्ष्यन्ति। त्वम द्रक्ष्यसि, युवाम द्रक्ष्यतः और यूयम द्रक्ष्यत। अहम द्रक्ष्यामि, आवाम द्रक्ष्यावः और वयम द्रक्ष्यामः। यहाँ पे दृक्ष कैसे बना वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। चाहे तो आप वीडियो रोकेंगे, फिर से समझ लेंगे अगर समझ में नहीं आया, और इसे अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि हम दृश को लिरिट लकार में दृश के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि लिरिट लकार की पहचान होती है कि इसमें इष्यति जुड़ा हुआ होता है। कैसे पता चलेगा, ये आपने पठिष्यति शब्द पढ़ा था पहले, लिरिट लकार पठ धातु में पठिष्यति पढ़ा था ना, तो उसमें धातु थी पठ और प्रत्यय कौन सा था, इष्यति। तो दृश के बाद जब इष्यति जोड़ेंगे तो शा और इश मिलके क्या बन जाता है, छा बन जाता है, और बाकी यति वही रहता है। तो सब में हम दृश की जगह क्या जोड़ेंगे, दृक्ष का